को कस करना है ध्यान से। अभी हमने इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें हमने देखा कि दो भुजाएं हमें क्या दे रही थी, बराबर दे रही थी। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपस में, बराबर। अब देखो ये है ए सी भुजा, दिख रही है ए सी भुजा। इस ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला दिख रहा। मैं कोण डी नाम दे दूं अगर इसका कोण डी, और इस ए सी भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है, बी। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर। और हमें दे रखा है कि ये एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, दे रखा है, अरे दे रखा है, यानी कि इन दोनों का जोड़ 180 अंश होगा। ये दोनों आपस में बराबर है यानी कि दुगने हो जाएंगे। तो एक कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 90। क्लियर, एक 90। अगर ये 90 तो ये भी 90। और फिर वैसे हमारे पास एक विकर्ण दूसरा है बीडी, दिख रहा है। बीडी के सम्मुख कौन सा है, ये वाला, और ये भी है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, और ये भी क्या होंगे, 90-90 होंगे। यानी कि चारों के चारों कोण इसके क्या होंगे, 90 डिग्री समकोण सिद्ध करते हैं। अब हमने क्या सिद्ध करना है, हमने दिखाना है कि कोई एक भुजा इसकी क्या है, समांतर की, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो तब क्या करेंगे, हम क्या दिखाएंगे, आप देखो कि ये कोण इसके बराबर है, ये तो है, ये कोण क्या है, इसके बराबर है, और ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 है। यानी कि ये कोण जो इसके बराबर है ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा कि नहीं, मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा। अब ये 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर के बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180। यानी कि हम बता सकते हैं कि ये AB और ये CD क्या है, समांतर रेखा है। अगर ये समांतर रेखा है तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार ऐसे भी तो सिद्ध कर सकते हैं, इधर के लिए कर सकते हैं। अरे समझ में आएगा नहीं, इधर भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्या है, समांतर रेखा है आमने सामने, तो ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज है। करें अब, हमें जो जो दे रखा है ना, हमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। बस इतना ही दे रखा है ना, चतुर्भुज। अब इसको जो है आयत सिद्ध करने के लिए, अच्छा चतुर्भुज है वह हमें दे रखा है कि ए सी बराबर बी डी। ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। क्यों, दोनों वृत्त के व्यास, दोनों वृत्त के क्या है, व्यास, दोनों वृत्त के व्यास। अब AC के सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण क्या है, AC का सम्मुख कोण कौन कौन से हैं, बता भाई। हाँ, AC के सम्मुख AC के सम्मुख कोण, कोण B, वैसे बड़ा नाम लिख रहा है ना, अरे दिक्कत तो नहीं किसी को। कोण B और कोण D आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वह दूसरा कोण C और कोण A, कोण A व कोण C, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते, ठीक है बेटा, बराबर के बराबर होंगे, बराबर के सामने कोण। पर लेकिन हम जानते हैं चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए एंगल A प्लस C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। वह एंगल B प्लस D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। D और D जोड़ के 180। सम्मुख कोण क्या होते हैं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, संपूरक, संपूरक ही तो बोलते हैं उसको, है ना, सप्लीमेंट्री के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अच्छा
अच्छा, तो अब देखो कोण ए की जगह आप क्या है सी लिख दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा एंगल 2C हो जाएगा, या आप ऐसे लिख दो इसको एंगल ए प्लस इसको भी लिख दो एंगल ए बराबर 180 डिग्री, व दूसरा एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। ये डबल हो गया तो ये हो गया 2 एंगल ए इम्प्लाइज करते हैं बराबर 180 डिग्री व 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 2 बट्टे में आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, वह एंगल बी कितना आ जाएगा ये भी 90 डिग्री। ए और बी ये दोनों 90 आ गए, इसके साथ ही इसलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और एंगल डी भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सारे के सारे कैसे हो गए समकोण दिखा दिए, सारे के सारे कोण कैसे दिखा दिए समकोण दिखा दिए। अब क्या रहा, अब हमने कोई दो कोण दिखाने हैं इसके जो संलग्न कोण है वो आपस में क्या दिखाने समकोण दिखाने, बस ये चारों के चारों हमने क्या दिखा दिए समकोण दिखा दिए। अब देखो चूंकि कोण ए किसके बराबर है कोण सी के बराबर है, कोण सी के बराबर है ना, लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं 90 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर होगा किसके कोण डी के, क्योंकि कोण डी भी क्या है 90 डिग्री है ना, कोण डी भी 90 डिग्री। देखो ये 90 हो गया ये 90 हो गया, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा 180। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होगा इसलिए ए बी व सी डी क्या होंगी समांतर रेखाएं होंगी जिन्हें त्रियक रेखा कौन सी काटती है एडी काटेगी, एडी काटेगी। इसलिए क्या हो जाएगा ए बी समांतर है सी डी के। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार बेटा आप ए बी को आपने सी डी के समांतर सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी क्या है समांतर है किसके एडी के या डी ए के, है भाई। तो दो रेखाएं आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई समांतर हो गई समांतर, आमने सामने की भुजाएं कैसे हो गई समांतर हो गए, चारों कोण क्या हो गए समकोण हो गए। इसलिए आप बोल सकते हैं इसलिए ए बी सी डी क्या है एक आयत, इसलिए वो क्या है एक आयत, ये क्या है आंसर, ठीक है।